हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों। वर्ल्ड्स मोस्ट एंटिसिपेटेड टेस्ट सीरीज इज बैक। द एशेज, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। पिंक बॉल टेस्ट मैच एट गाबा, आइकॉनिक वेन्यू और वंस ऑस्ट्रेलियाज फोर्ट्रेस बट नाउ हैज बीन ब्रीच्ड ट्वाइस इन 4 years। आज बात करते हैं एशेज के सेकंड टेस्ट के बारे में, जो गाबा के अंदर होने वाला है। पिंक बॉल टेस्ट मैच है। आशय, हिमांशु, वेलकम। वर्ल्ड्स मोस्ट एंटिसिपेटेड टेस्ट सीरीज के बारे में आज बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड का एशेज टेस्ट मैच, पिंक बॉल। तो पहले तो एक चीज देखते हैं कि रेड बॉल और पिंक बॉल का जो हम प्लेयर्स काफी प्रॉब्लम में आते हैं जब पिंक बॉल टेस्ट मैच खेलते हैं। बल्कि जब प्लेयर्स रेड बॉल टेस्ट मैच खेलते हैं तो काफी कंफर्टेबल रहते हैं, क्योंकि वो साल भर से रेड बॉल टेस्ट मैच खेल रहे होते हैं। एक टेस्ट मैच पिंक बॉल खेलते हैं तो शायद थोड़ा प्रॉब्लम आता होगा। आशय, क्या लगता है कि जैसे जो रूट का अभी एक स्टेटमेंट था कि इंग्लैंड को ऐसी सीरीज के अंदर पिंक, मतलब ये एशेज जैसी सीरीज के अंदर पिंक बॉल टेस्ट मैच नहीं होना चाहिए, क्या ओपिनियन है आशय? फिर हिमांशु भाई, आप भी बताना कि आप दोनों का क्या ओपिनियन है इन इस कमेंट के बारे में कि क्या पिंक बॉल टेस्ट मैचेस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक नया चेंज लाना पड़ता है प्लेयर्स को, ऑल सेट ऑफ न्यू बॉल अंडर लाइट्स। सो क्या लगता है आशय? तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलत चीज है, क्योंकि पिंक बॉल टेस्ट मैच तो वैसे भी, मतलब चाहे वो एशेज सीरीज हो या कोई भी सीरीज हो, पिंक बॉल टेस्ट मैच पे वो कंसर्न क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर पूरे वर्ल्ड क्रिकेट ने पिंक बॉल को एक्सेप्टेंस दी है, इवन इंग्लैंड भी, इवन इंडिया ने पिंक बॉल को एक्सेप्टेंस देने से 4-5 साल पहले ही इंग्लैंड पिंक बॉल क्रिकेट खेलना शुरू किया था। सो अगर पूरे ग्लोबली पिंक बॉल क्रिकेट को रिकॉग्निशन है तो क्या फर्क पड़ता है अगर एशेज टेस्ट सीरीज हो या कोई और टेस्ट सीरीज हो? सो मुझे तो ये स्टेटमेंट थोड़ा यू नो ये सब इंग्लैंड के प्री मैच जो भी उनके बहाने रहते हैं, ऐसे मुझे लग रहा है। लेट मी पुट इट वेरी क्लियर, मुझे तो ये बहाना लगता है। मेरा मेरा ओपिनियन इससे थोड़ा ये डिफरेंट है। जो रूट ने ये क्यों कहा कि जब एशेज एज अ बिग सीरीज है तो ऑलरेडी टिकट के सेल्स है, तो आपके पास व्यूअरशिप ऑन द ग्राउंड है। तो वो कंटेक्स्ट में उन्होंने कहा था कि पिंक बॉल टेस्ट मैच चाहिए कि नहीं। अब ये पिंक बॉल टेस्ट क्यों स्टार्ट हुए थे? टू ब्रिंग इन मोर क्राउड्स इन डे एंड नाइट टेस्ट मैचेस। तो वो थोड़ा है। तो आई थिंक इंग्लैंड इज राइट फ्रॉम द कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू। बट लेट मी करेक्ट यू हिमांशु, इसके साथ मतलब गेट फीस के साथ में ब्रॉडकास्टिंग से बहुत ज्यादा पैसा कमाया जाता है। सो दैट्स वाई जो ये चीज है कि अगर डे एंड नाइट टेस्ट होगा तो ब्रिस्बेन में भी, मतलब जनरली अगर नॉर्मल टेस्ट शुरू होता है तो सुबह 5 बजे अपने यहाँ पे शुरू होगा। लेकिन अगर ब्रिस्बेन में डे एंड नाइट टेस्ट शुरू होता है तो जिस टाइम पे पर्थ पे टेस्ट मैच खेला गया था ना, मतलब हम सुबह 8 बजे 9 बजे उठ के देख रहे हैं, उस टाइम पे हम भी टेस्ट मैच देख पाएंगे, तो इंडियन व्यूअरशिप ज्यादा मिलेगी एशेज को। एंड उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में भी ब्रॉडकास्ट व्यूअरशिप अच्छी मिलेगी। तो ये भी एक कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट है कि गेट फीस तो ठीक है, लेकिन ब्रॉडकास्टिंग वे में डे एंड नाइट फायदा ही करेगा। ओके ओके। और तो और उसके साथ साथ ये भी है ना, वो जैसे आशय की प्लेयर्स को भी एक नया सेट ऑफ तरीके से तैयार प्रिपेयर करना पड़ता है पिंक बॉल टेस्ट मैच के लिए। अलग प्रैक्टिस, जैसे अभी वो स्टीव स्मिथ कुछ आंखों के नीचे कुछ टेप लगा के बैटिंग कर रहे हैं ताकि वो रिफ्लेक्शन कम आए, तो वो सब नए नए टैक्टिक्स उनको भी सोचना पड़ता है जब फॉर्मेट में थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। तो बात करते हैं इंग्लैंड के बारे में। इंग्लैंड की 11 अनाउंस हो गई है। हिमांशु भाई, क्या लगता है? मार्क वुड बाहर है तो एक काफी बड़ा झटका तो इंग्लैंड को लगा है। उनकी जगह इंग्लैंड ने विल जैक्स को टीम में लिया है। तो हिमांशु भाई, क्या लगता है इंग्लैंड के बारे में? इंग्लैंड भी हमारे कोच साहब ये उनके जैसे ही ये टैक्टिक्स है, ऑलराउंडर्स को भरते जाओ। बट विल जैक्स एट नंबर 8, मतलब एंड एज अ स्पिनर, स्पिनिंग ऑलराउंडर तरीके से खेल रहे। बट आई थिंक even though he is an all-rounder, I think this is more a balanced side. I would say उनके पास ऑलरेडी 4 फास्ट bowling options है। And apart from that, Will Jacks and Joe Root as a part-time spinner at गाबा अंडर लाइट्स, जहां पे आई थिंक स्पिन उतना
ना खेल अपना मतलब अपना टीम का उतना रोल ना हो। सो आई थिंक इट माइट वर्क। उन्होंने अपने ये बैटिंग को थोड़ा स्ट्रेंथन करने का सोचा है। आशय आई थिंक, पॉइंट। या आई थिंक इंग्लैंड का जो प्लेइंग 11 है, मुझे भी ये बहुत डिफेंसिव टैक्टिक लगती है। मतलब सेम इंडिया जैसे ऑलराउंडर्स को बैक कर रहा है, वैसे इंग्लैंड भी वही कर रहा है। एंड यहाँ पे विल जैक्स का इसे मतलब बतौर ऑफ स्पिन, मतलब स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे देख रहे हैं इंग्लैंड। सो विच इज अ गैम्बल इन इटसेल्फ। मतलब इफ विल जैक्स मैनेजेस टू टेक 5-6 विकेट्स इन द टेस्ट मैच, तो उनके लिए बहुत बड़ा बोन रहेगा इंग्लैंड के लिए। बट इफ इट डज नॉट, देन इंग्लैंड हैव अनदर पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर विच इज जो रूट। तो ठीक है, मैं जो रूट को शायद पार्ट टाइम ना कंसिडर करूं, बट विल जैक्स को लेके थोड़ा डिफेंसिव टिक तो लग रहा है इंग्लैंड का। माधव, आपका क्या है मतलब, व्हाट इज योर ओपिनियन नहीं ऑन हिमांशु दिस? भाई, मेरे को भी यही लगता है कि जो आपने बात कही कि इंग्लैंड भी इंडिया के वाला तरीके पे ऑलराउंडर्स भर रहा है, ताकि उनको लगता है कि ऑलराउंडर्स टेस्ट मैच में खेलेंगे। और ये जो सारे ऑलराउंडर्स जैसे विल जैक्स हो, जैसे इंडिया ने नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाया था, विल जैक्स हो, ये सारे T20 ऑलराउंडर्स हैं। इन्होंने पहले T20 में अच्छा किया है, अब इनको टेस्ट मैच में जगह मिल रही है। सो थोड़ा बहुत मैं भी अनश्योर हूं वैसे कि क्या ये टेस्ट मैचेस में कितना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, जैसे विल जैक्स वगैरह, क्योंकि ये T20 में तो इन्होंने अपने आप को प्रूव कर रखा है, बट वहां का गेम अलग है, यहाँ का गेम अलग है। सो एक डाउटफुल सिचुएशन तो है, बट मेरे को लगता है वो मार्क वुड की इंजरी जो है ना, वो इंग्लैंड को बहुत चुभेगी इस टेस्ट मैच में, क्योंकि पिंक बॉल टेस्ट मैच में 150 केज की स्पीड से अगर मार्कवुड बॉलिंग करते इंग्लैंड के लिए विद जोफ्रा आर्चर पैर में, तो शायद ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को ट्रबल होता अंडर लाइट्स। बट सिंस अब मार्कवुड नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया को डेफिनेटली एक एडवांटेज तो है कि उनका इंग्लैंड का प्रीमियर फास्ट बॉलर नहीं है तब, नहीं है। हिमांशु भाई, राइट। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के 11 के ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड के बारे में। उनका 11 तो अभी अनाउंस नहीं हुआ है। अभी स्टीव स्मिथ का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तब वो बोले थे कि हम लोग 11 अपना टॉस पे अनाउंस करने वाले हैं। बट ये बात आ रही है कि उस्मान ख्वाजा इंजर्ड है, तो उनकी जगह कोई प्लेयर ले सकता है उनकी जगह। और अभी तक की जो रिपोर्ट्स है उसके हिसाब से ये क्या माना जा रहा है कि पैट कमिंस रूल्ड आउट तो है टेस्ट मैच के लिए, बट कह रहे हैं कि अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो क्या पता लास्ट मोमेंट पे कोई सरप्राइज ना दे दे किसी को। सो क्या लगता है हिमांशु भाई, ऑस्ट्रेलियन 11 में क्या चेंजेस करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए? वो भी थोड़ा वो वहां पे एक ये भी बात चल रही है कि नेथन लायन को खिलाए कि नहीं खिलाए, तो क्या लगता है आपको? आई थिंक ऑस्ट्रेलिया को एक प्रॉब्लम है अभी उनको, वैसे भी उनको ख्वाजा का रिप्लेसमेंट अभी के लिए ढूंढना ही है। सो दे आर ओपनर शॉट, तो अभी वो इफ दे अगेन गो विथ ट्रैविस हेड एज एन अटैकिंग ओपनिंग ऑप्शन, तो शायद दे कैन गो। तो अगर अगर इफ दे गो विथ मतलब वो अगर वो उसके वो डायरेक्शन में ये जाते हैं, सो आई थिंक ब्यू वेबस्टर कुड कम इन एज एन ऑलराउंडर। आई थिंक नेथन लायन विल प्ले, क्योंकि गाबा में एक बाउंस उनको जो ये मिलता है इवन विथ ये पिंक बॉल। फैक्ट्स। या सो आई थिंक उस्मान ख्वाजा के बदले ब्यू वेबस्टर ही आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। पैट कमिंस, आई थिंक इफ यू आर 1-0 अहेड, सो आई थिंक उनको ये एकदम से एकदम से इंजरी के बाद ऐसे हाई प्रोफाइल टेस्ट मैच में खिलाना थोड़ा और रिस्की हो सकता है। सो उससे अच्छा प्रॉपर रेस्ट देके उनको ये थर्ड है एडिलेड, शायद अगला मैच एडिलेड में, सो वो खेल सकते हैं वो वाला मैच। तो आई थिंक पैट कमिंस शुड स्टे आउट, मतलब आई थिंक ही विल स्टे आउट। आई डोंट नो, लाइक ऑस्ट्रेलिया के टीम मैनेजमेंट को वो वेबस्टर के बैटिंग के बारे में कितना कॉन्फिडेंस है। लेकिन व्हाट आई सी इज कि इंस्टेड ऑफ उस्मान ख्वाजा, आई थिंक जॉश इंग्लिश में टेक हिज प्लेस। बिकॉज उस्मान ख्वाजा अगर जाएंगे मेरे ख्याल से, मतलब ideally Marnus Labuschagne should open because he takes time. He does the work what Pujara used to do in Indian team की जो नया बॉल है उसको पुराना करते जाओ करते जाओ। सो मुझे लगता है कि आइडियली मानस लाबुशेन एंड वेदरल्ड शुड ओपन।
Travis Head should come at number 5. Cameron Green should play at number 3. And maybe English at 6, Carey, and the rest of the bowling order remains the same, which was there in the previous test match. बट एक अगर ऐसा सरप्राइज एलिमेंट है कि पैट कमिंस अवेलेबल हो सकते हैं, तो कोई डाउट नहीं है, फिर मेरे ख्याल से ब्रेंडन डॉगेट विल गो आउट एंड पैट कमिंस विल कम इन। ठीक है। एंड मुझे ऐसा ही लगता है, बट ये एक भी हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो माइंड गेम्स खेलती है, चाहे वो कोई भी टीम हो सामने। एंड स्पेशली अगर एशेस हो और उनके घर पे एशेस हो, तो डेफिनेटली वो माइंड गेम्स खेलेंगे। सो पैट कमिंस का ये माइंड गेम भी हो सकता है। ट्रू ट्रू। क्या लगता है माधव? नहीं नहीं, करेक्ट आशय, मेरे को भी यही लगता है कि ऑस्ट्रेलिया का अगर स्क्वाड देखा जाए तो काफी दमदार स्क्वाड तो है। पर अगर पैट कमिंस अवेलेबल होते तो डेफिनेटली वो अपनी जगह लेंगे ही। पर वो हिमांशु भाई वाली बात भी सही है कि आप 1-0 अप हो तो थोड़ा रेस्ट दे सकते हो उनको फॉर द नेक्स्ट टेस्ट मैच जो एडिलेड में है, तो हम्म। वो भी एक फैक्टर है। करेक्ट। बट आशय, मेरे को ऐसा लगता है कि जॉश इंग्लिश खेल सकते हैं, क्योंकि हमने अभी वो प्रैक्टिस जो उनकी वीडियोस आ रही थी उसके अंदर जॉश इंग्लिश फ्लिप में प्रैक्टिस वगैरह कर रहे थे कैचिंग की, तो आई गेस वो वहां पे में ना। खेल सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन टीम अभी जैसे वो अनाउंस तो नहीं किया है, बट जिस हिसाब से प्रैक्टिस वीडियोस वगैरह आ रही है तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि शायद जॉश इंग्लिश खेले। बात वो हो जाती है कि अगर आप ट्रेविस हेड को ओपन करवा देते हो ना, तो फिर तो वो बैटिंग पोजीशन में फिर चेंजेस करना पड़ता है आपको ऊपर से। ट्रेविस हेड जो नंबर 5 के वो पहले चले जाते हैं, या मार्नस लाबुशेन है, उनको ऊपर ऊपर भेजना, फिर नीचे कैसे सेट करेंगे, मतलब वो एक प्रॉब्लम आती होगी ऑस्ट्रेलियन टीम को कि जब जब चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि एक्चुअली में मेरे को ऐसा लगता है आशय, जो ऑस्ट्रेलिया का 3-4-5 है, हिमांशु भाई, मानस, स्मिथ और हेड, ये एक अच्छा ट्रियो सेट है और स्ट्रॉन्ग ट्रियो। तो अगर इसको आप ज्यादा डिस्टर्ब ना करो तो आगे के टेस्ट मैचेस के लिए ज्यादा एग्जैक्टली। अच्छा है। अगर आप हेड को ऊपर भेज दोगे या लाबुशेन को ऊपर भेज दोगे तो शायद, मतलब मेरे को ऐसा लगता है इसको ज्यादा ना डिस्टर्ब करो तो बेटर रहता है। इसी के मैं साथ एक ही आशय, या हाँ। हाँ ठीक हाँ, है। बोलिए बोलिए। मैं एक छोटा सा एक ट्विस्ट, क्या क्या वापिस से स्टीवन स्मिथ ओपन ये कर सकते क्या? ये अरे ना ये मैच ना के लिए उन्होंने किया था। ना नहीं नहीं, ना, ऐसे ये तो एक ब्लंडर हो ट्विस्ट के जाएगा। लिए। ऑस्ट्रेलिया अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार देगा फिर। उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट ये ऑलरेडी ये कर चुका है, मैं से किया पूछो था। कि आर दे विलिंग टू टेक दैट एक्सपेरिमेंट वंस अगेन? ये सिर्फ ब्लंडर ओपोनेंट था वो वो तो भी, अब वो उस टाइम भी एक ब्लंडर था, अभी भी ब्लंडर हो जाएगा अगर स्टीव स्मिथ ओपन करने चले गए तो। ठीक है, लेट्स मूव। लेट्स मूव। तो अभी एशेस का हमने बात किया। आशय, क्या लगता है कि एशेस का क्या लगता है, ये टेस्ट मैच है, पिंक बॉल टेस्ट मैच है, अंडरलाइट, व्हाट टू एक्सपेक्ट फर्स्टली? क्या लगता है, एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट हो सकता है या वन साइडेड अफेयर होगा? मुझे ऐसा लगता है कि एक और मैच में पैट कमिंस फैक्टर नहीं है। सो इंग्लैंड स्टिल हैव वन चांस, लाइक स्टिल स्कॉट बोलैंड, मिचेल स्टार्क, नेथन लायन, ये कोई वो रिलेंटलेस बॉलिंग करेंगे। बट फिर भी इंग्लैंड के पास चांस है। बट स्टिल 60-40, 60% चांसेस ऑस्ट्रेलिया के ही है जीतने के। इंग्लैंड के अभी भी 40% है। द मोमेंट कमिंस विल कम इन द नेक्स्ट टेस्ट मैचेस, वो चांसेस कम होते जाएंगे। क्या लगता है, चलो एक प्रिडिक्शन खेलते हैं, चलो। हिमांशु भाई, स्टार्टिंग विद यू, हु विल विन द मैच एंड हु विल बी द एक्स फैक्टर ऑफ द मैच? ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया शुड विन। एक्स फैक्टर विल बी मिचेल स्टार्क, स्ट्रेट अवे, स्ट्रेट अवे। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया एंड स्कॉट बोलैंड। मेरे को ऐसा लगता है ऑस्ट्रेलिया और स्टीव स्मिथ एक्स फैक्टर। राइटली सो। ऑस्ट्रेलिया पे सबने किया है। ऑफ कोर्स दे हैव दैट एज। चलो। और इसके साथ ही गैबा का जो विकेट है उसके ऊपर कोई अपडेट है? माधव, हिमांशु, कितना आई ग्रीन थिंक लाइक कवर है, क्या है? आई थिंक लाइक लास्ट ईयर बीजीटी थोड़ा अभी ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो गोइंग टुवर्ड्स स्पाइसियर पिचेस, सो आई थिंक इट विल बी द सिमिलर नो, जो जो मैंने फर्स्ट इमेज दो जो दिन। आया था वो तो काफी ग्रीन हाँ विकेट का था। हाँ, पर वो तो हम्म। घास का आटिंग, बट आई थिंक सिमिलर टू द लास्ट ईयर बीजीटी। ओके।
ये ब्रिस्बेन के अंदर फर्स्ट डे नाइट टेस्ट मैच है, तो अलग भी नहीं हो नहीं नहीं, सकता है थोड़ा। हो चुका पहले है क्या? हो चुका है। इंग्लैंड अच्छा अच्छा अच्छा। वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 2017। ओके ओके ओके। देन तो चलो फिर भी उसमें देखने होगा। ख्वाजा ने बहुत खेला था। देन ओके, हिमांशु भाई, आशे भाई, बात तो हुई एशेज के बारे में। अब देखते हैं कैसी टीम्स परफॉर्म करती है। आएंगे फिर से एक बार और ये ऐसी वीडियो लेके सेकंड टेस्ट मैच के रिव्यू के बाद। तब तक इंडिया की साउथ अफ्रीका के साथ ओडीआई सीरीज भी खत्म हो जाएगी, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। T20 सीरीज भी शुरू हो रही है, हम्म। उसकी भी टीम अनाउंस हो चुकी है, तो उसके बारे में भी चर्चा वगैरह करेंगे, बातचीत करेंगे। और बाकी सारे व्यूअर्स को भी, अगर आपको लगता है कि हमारा कंटेंट एंगेजिंग है, हम हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमको भी पता चलता है कि हम क्या सोच रहे हैं और आप क्या सोच रहे हैं। सो डेफिनेटली एक एंगेजिंग कम्युनिटी बनाने का हमारा भी है कि जहाँ पे हम सब और आपके साथ इंटरेक्ट कर सके। एक इंटरेक्टिव रखना चाहते हैं हम लोग भी इस चीज को। तो लाइक चलो शेयर एंड देन, सब्सक्राइब। मिलते हैं अभी मिलते हैं अभी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। डेफिनेटली ओडीआई सीरीज के बारे में भी चर्चा करेंगे एंड एशेज का भी रिव्यू करेंगे सेकंड टेस्ट में। सो टिल देन, ऑल द व्यूअर्स, प्लीज लाइक द वीडियो, डू शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल आउटसाइड ऑफ द क्रिकेट पॉडकास्ट। बाय बाय। बाय। Bye.